यस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा इसकी लाइव क्लास में बात करें अपन 11th सीबीएसई स्टूडेंट से। देखिए माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर चल रहा था बेटा, चैप्टर 10 था स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइंस। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द कंप्लीट फंडामेंटल्स स्ट्रेट लाइंस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंड नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। देखिए आप कुछ क्वेश्चन अपने हो भी चुके थे माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप प्लीज, कुछ क्वेश्चन हो भी चुके थे अपने। तो 10.1 के जो लास्ट वाले क्वेश्चन देखिए अपन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यस क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग द पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। कंसिडर द फॉलोइंग द पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फिगर 10.10 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन AB एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। ये कह रहा है कि आपके पास ग्राफिकल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए आप, यस सपोज दैट माय डियर स्टूडेंट दिस x एंड x डैश एंड y एंड y डैश। ओके, ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग द पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फिगर 10.10 एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन AB। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन AB। तो ये आपके पास को लाइन गिवन माय डियर स्टूडेंट, देख सपोज दैट दिस, यस ये तो आपके पास क्या है, दिस AB, दिस पॉइंट A और दिस पॉइंट B। जो AB दे रखा है, इस A पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है बेटा 19 एंड 85 हो गया, 19 एंड 85, और इसका 92 सेकंड कोऑर्डिनेट। और जो B दे रखा है माय डियर फ्रेंड्स 19 एंड 95, और सेकंड कोऑर्डिनेट कितना बेटा 97। ओके, दिस इज द AB, दिस इज AB। अब इधर देखो बेटा पॉपुलेशन प्लॉट, दैट इज पॉपुलेशन ऑन y एक्सिस और दैट इज ऑन ईयर। इस एक्सिस पे क्या मेरा ईयर्स, एक्सिस पे क्या बेटा ईयर्स, यानी एक्सिस में तो आपके पास ईयर्स मेंशन है और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या मेंशन है, पॉपुलेशन। तो ये कह रहा है कि फाइंड द, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग द पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ द फिगर 10.10। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो ये कह रहा है कि ये जो आपके पास है ग्राफ, ये किसमें बेटा 1985 का है, और ये जो पॉइंट है आपके पास वो किसका बेटा 1995 का है। ये तो 85 का है, ये कितना बेटा 85 का है, और ये कितना है 95 का। और इसी लाइन को अगर सपोज आप आगे बढ़ाते हो तो आपसे पूछा वो 2010 का, यानी कि ये पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग द पॉपुलेशन, यानी कंसीडर करना द फॉलोइंग द पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फिगर 10.20 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन AB। फर्स्ट फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन AB, यानी कि पहली बात तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आर आस्किंग अस अबाउट द स्लोप ऑफ AB। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यस स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, यानी कि AB की स्लोप क्या करना बेटा फाइंड। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, so that is y2 minus y1, this is x1, this is y1, this is x2 y2, या x1 y1 या x2 and y2। AB का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्लोप ऑफ AB। तो माय डियर स्टूडेंट, स्लोप ऑफ अगर AB आपसे पुटअप कर रहा है तो दिस इज x1 y1 x2 and y2। तो वी नो दैट स्लोप ऑफ लाइन यानी y2 minus y1 divided by x2 minus x1, कि जब भी अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही हो तो उसकी स्लोप का फार्मूला y2 minus y1, यानी आ गया 97 minus 92 and divided by x2 minus x1। तो देखिए भैया ये आ गया 95 और ये आ गया 1985। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए भैया, यानी कि ये 97 माइनस में कितना हो गया बेटा 5, और डिवाइड में कितना आ रहा है 10, तो कितना आ गया बेटा 1/2। तो दैट इज स्लोप ऑफ AB, दैट इज स्लोप ऑफ AB। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बोलो दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। स्लोप ऑफ AB का मतलब कितना हो गया बेटा हाफ, यानी कि इसकी जो स्लोप है AB की वो कितने है बेटा हाफ। इज इट क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में आगे आपसे पुटअप कर रहा है, यस ये कह रहा है कि फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन ईयर 2010, यानी कि 2010 के अंदर इसकी स्लोप क्या होगी, 2010 के अंदर इसकी स्लोप क्या होगी। अब 2003 फाइंड द पॉपुलेशन, यानी कि 2000 में 10 के अंदर पॉपुलेशन क्या होगी। अगर सपोज दैट ये पॉइंट लेट करते हैं आप C क्या करते हैं लेट, और लेट में इसका ईयर कितना आ रहा है 2010, और ये दैट इज y। तो y एक्स पे क्या डिनोट है बेटा पॉपुलेशन, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट A B and C आर along the one line,
यानी कि भैया क्वेश्चन में इसका सेकंड पूछा है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन ईयर 2010। अब जैसे 2010 लेट करते हैं तो भैया एज बिकॉज ए बी एंड सी आर situated on one line यानी कि जो ABC है माय डियर स्टूडेंट्स वो किस पे आ गए बेटा, एक ही लाइन पे आ गए, और एक ही लाइन पे आ गए इसका मतलब दैट स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ओके, सो राइट ऑफ दैट वी कैन राइट द स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ओके भैया, यस। अब स्लोप ऑफ AB कितना आएगा बेटा 1/2 और स्लोप ऑफ BC कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए भैया वही सेम फॉर्मूला y2 - y1, तो 2010 सॉरी y2 - y1 तो y माइनस के 97 एंड डिवाइड बाय 2010 माइनस के दिस। ओके, अब 1/2 इक्वल आ गया भैया y माइनस के 97 एंड डिवाइड बाय कितना आया भैया, यस कितना आ गया ये 15 इयर्स, कितना है भैया 15, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो y upon 2 आई विल शॉर्टकट स्पीड 1/2 इक्वल टू दैट इज y माइनस के 97 डिवाइड बाय 15, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन किस में आएगी बेटा, करोड़ में। किस में आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, करोड़ में। तो देखिए प्लीज, that is 15 equal to 2y minus के 2 multiply that is 97। इसको जब ट्रांसफर कर दीजिए आप तो 15 प्लस तो ये कितना हो गया भैया, उससे बन जा 14, 2 9 जा 18, 194 हो गया। इज इट क्लियर? एंड इक्वल टू कितना आ रहा बेटा 2y। इज इट क्लियर? 15 प्लस 194 कितना आ रहा बेटा, ये आ गया 9 10 और 1 कितना हो गया 2, 209 इक्वल टू 2y, तो y आ गया 209 अपॉन 2 दैट इज इन करोड़। किस में आएगा बेटा, करोड़ में आएगा। ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन किस में आएगा बेटा, करोड़ में आ गई। इज क्लियर? बोलो यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि भैया 104.5 आ गए भैया, यानी कि आ गया 104.5 करोड़। दैट इज आंसर, दैट इज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन 2010। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन देखिए प्लीज। देखिए आप सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 13 आर टेलिंग अस कि इफ 3 पॉइंट्स आर लाइज ऑन ए वन लाइन, कि 3 पॉइंट्स क्या भैया वन लाइन पे शो दैट a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1 शो करना आपको। यानी कि 3 पॉइंट्स लेट a b एंड c, a b एंड c कि दैट इज a h, 0 एंड b दैट इज a, b एंड c दैट इज 0, a। कि इफ 3 पॉइंट्स a b एंड c लाई ऑन ए वन लाइन, यानी कि भैया देयर आर सिटेड ऑन द वन लाइन, दैट शो दैट ये जो आपको शो करवा रहा है ये क्या करवा रहा है, इसकी कंडीशन देखिए आप कि a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना माय डियर स्टूडेंट्स। यस, हाउ दिस पॉसिबल? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है कि a b एंड c आर सिटेड ऑन द वन लाइन, यानी कि 3 पॉइंट्स जो माय डियर स्टूडेंट्स ओनली वन लाइन पे सिटेड है। तो राइट नाउ अपन ऐसा लिख सकते हैं कि सो देयरफॉर देखिए आप, यस स्लोप ऑफ AB इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। तो स्लोप ऑफ AB, तो वी नो दैट इज m1 और दैट इज m2। सपोज दैट, सो वी नो दैट स्लोप ऑफ दिस यानी m इक्वल क्या होता है, दैट इज y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। तो देश पुट कीजिए भैया, y2 minus को b minus 0 एंड डिवाइड बाय a minus h एंड इक्वल टू k minus b and 0 minus a। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, 0 minus a, y2 minus y1 divided by x2 minus x1
तो देखिए सिंप्लीफाई कीजिए इसको, b माइनस जीरो, व्हाट विल राइट, b a माइनस h इक्वल टू k माइनस b, 0 माइनस a क्या आ गया, माइनस a। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट विल क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए आप, नाउ इट विल क्रॉस मल्टीप्लाई। आपके पास पॉइंट दे रखा है h0 a, b और 0, b a b c, तो y2 माइनस y1 तो b माइनस 0 डिवाइड बाई a माइनस h और k माइनस b अपॉन 0 माइनस a, लेट्स ओके विल राइट। नाउ इट विल क्रॉस मल्टीप्लाई बाय डियर स्टूडेंट्स, तो दैट इज माइनस का ab एंड k माइनस b एंड मल्टीप्लाई में दैट इज a माइनस h। सो नाउ इट विल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको प्लीज। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो कंडीशन आ रही है कि a टू k, ये आपके पास आ गया बेटा माइनस का ak और ये आ गया भैया ak, देखिए प्लीज ak, और फिर क्या आ गया माइनस का kh और ये क्या आ गया भैया माइनस का ab एंड ये क्या आ गया भैया प्लस का bh। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए भैया आपको लाना क्या भैया a अपॉन h, यस और नो, एंड प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1। आपको एग्जैक्टली ये लाना है कि भैया आपके पास ये था कि abc अगर एक ही लाइन पे स्प्लिट है तो शॉर्टेड फिट अपन इसको ऐसा ले सकते हैं कि abc क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर में क्या होता है कि स्लोप ऑफ ab इक्वल टू स्लोप ऑफ bc, यानी कि ab और bc स्लोप क्या होगी, इक्वल। तो y2 माइनस y1 मैंने नोट किया, b माइनस 0 अपॉन a माइनस h, ओके, और k माइनस b अपॉन 0 माइनस a आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया माइनस का ab और a माइनस h एंड दैट इज k माइनस b। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको लाना बेटा ये वाला कंडीशन देखिए प्लीज कि a अपॉन h एंड प्लस ak और ak आप ट्रांसफर कीजिए प्लीज, इसको ट्रांसफर वैल्यू जो आएगी अपने पास ak और ak की जो वैल्यू आएगी अपने पास, इसको ट्रांसफर करके इसको सिंपलीफाई करना है शॉर्ट एंड स्वीट। यस सॉरी ये मिस्टेक हो गई, एक थोड़ी है माइनस का ए बी है, सॉरी ये माइनस का ए बी है, तो माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या हो गया कैंसिल। ओके बेटा, अब माइनस के एच को ट्रांसफर कर दीजिए, तो के एच इक्वल हो गया ए के एंड प्लस बी एच एंड बी एच। इज इट क्लियर? अब देखिए इसको डिवाइड में दीजिए आप, ये जो इसको डिवाइड में तो 1 इक्वल आ गया ए के अपॉन के एच और प्लस का क्या आ गया बी एच अपॉन के एच। Now that is cancel out और now that is cancel out, तो ये आ गया 1 इक्वल टू a अपॉन h और प्लस b अपॉन k। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझिए, बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है। यस इसी के आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 12। So what we have got question number 12 is that a line passes through this point. If slope of the line is m, then show that this. यानी ये भी सेम क्वेश्चन that is fundamental or equal। देखिए ये कह रहा है कि a line passes through the, क्वेश्चन नंबर 12 है my dear students, a line passes through this point। Yes, A point that is x1, y1 और B point that is h, k। ये कह रहा है कि भैया a line passes through the point if slope of the line is m, यानी कि when a line is passing through from AB point और slope of AB, as because slope of AB m, so we know that m equal that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ये लो भैया y2 माइनस y1 तो k माइनस y,
and divided by h minus x. Okay, my dear students. Now it will cross multiply. So h minus x into m equal to k minus y. Okay, my dear student, that is answer. Okay भैया, that is answer कि h minus x equal to dot m equal to k minus y. Is that clear? Okay my dear, ये complete है. Then you to try to do all questions. एक angle between two lines का फॉर्मूला देखिए प्लीज. Angle between two lines. Suppose that this. Okay भैया, angle between two lines. यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का फॉर्मूला जो होता है my dear friends कि tan थीटा इक्वल टू, देखिए एक फंडामेंटल है, दैट इज m2 minus m1 एंड डिवाइडेड बाय 1 plus m1 डॉट m2. इस फॉर्मूले को आप लर्न कीजिए कि एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन वी हैव गिवन द स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इस लाइन के स्लोप को सपोज दैट m1 है और दैट इज सेकंड वाले की m2. तो ऑन बेसिस ऑफ स्लोप के बेस पर एंगल बिटवीन टू लाइंस, स्लोप के बेस पर एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कि यह tan थीटा इक्वल हो गया m2 minus m1 डिवाइड बाय 1 plus m1 डॉट m2. m2 minus m1 and divide by 1 plus m1 dot m2. Okay my dear friends, ये हो गई स्लोप ऑफ टू लाइंस, यानी कि tan थीटा इक्वल टू होता है m2 minus m1 and divide by 1 plus m1 dot m2. ये स्पेस पे आपको कंप्लीट टॉपिक करना है. बेस्ट ऑफ लक. ओके.